वेलकम एवरीवन। वेलकम टू द चैनल। गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों का ईमेल मेरे पास आया है और ऑलमोस्ट सभी ईमेल्स में एक चीज़ कॉमन मुझे देखने को मिल रही है कि आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि सर आप रेगुलर इंटरवल्स पे वीडियोस अपलोड करिए चैनल पे। स्पेशली बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हर हफ्ते मैं 2 वीडियोस अपलोड करूं। तो बिल्कुल आपको रेगुलर इंटरवल्स पे वीडियोस मिलेंगी इस चैनल के ऊपर, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा बिकॉज हमने 2 साल पहले बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया है और अभी जाकर उस एक्सपेंशन का एक जो स्ट्रीमलाइनिंग का प्रोसेस है वो चालू हुआ है। एंड आई थिंक 1 से 1.5 महीने के समय में जो भी हमारे बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो एक ऑटोमेटेड मोड पे फ्लो होने लगेंगे और उसके बाद मेरे पास काफ़ी समय रहेगा। तो डेफिनेटली मैं आपके लिए रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस अपलोड करूँगा। एंड बहुत सारे ईमेल्स में मैंने ये देखा है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं कंसेप्चुअल वीडियोस के साथ साथ कुछ शॉर्ट टिप्स अपलोड करूं जिसको आप प्रैक्टिकली ट्रेडिंग में अप्लाई कर पाएँ। तो आज की वीडियो में ऐसी एक शॉर्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि शॉर्ट टिप्स पे मैं विश्वास नहीं करता। मेरे नज़र में और मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा है कि किसी शॉर्ट टिप ने मुझे हेल्प किया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों का क्या इंटेंशन है? शायद आप लोग जो चीज़ चाह रहे हैं, आपने उसको सही वर्ड्स में पुट नहीं किया। मैं आपका इंटेंशन समझ गया कि आप कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो क्रिस्प हो और उसको आप रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व कर पाएँ और उसी को बहुत सारे लोग शॉर्ट टिप बोल रहे हैं। ओके, सो वो शॉर्ट टिप नहीं होता है, दैट इज ऑब्जर्वेशनल इंफॉर्मेशन जो काफ़ी क्रिस्प हो, एक स्मॉल कॉन्सेप्ट हो और उसको आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करके देखें कि आप मूवमेंट्स को समझ पा रहे हैं या नहीं। तो आज की वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और मैं इसी प्रकार का एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, एक कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखिए, जब भी आप किसी क्रिस्प इंफॉर्मेशन को, किसी टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन को आप समझते हैं तो उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करिए। आप अगर 8 से 10 मिनट की एक वीडियो देख रहे हैं और उसमें आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, तो अब ये जरूरी है कि उस सिंगुलर इंफॉर्मेशन को आप चार्ट्स पे रेगुलर प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर भले ही लॉन्ग वीडियो हो, भले ही शॉर्ट वीडियो हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। इसका एक्सप्लेनेशन, इसके पीछे के जो वर्किंग मैकेनिक्स हैं, वो मैं आपको एक कंसेप्चुअल वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसके लिए समय लगेगा। राइट, सो हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। मैं आपको ऑब्जर्वेशनल एक्सरसाइजेस दूंगा शॉर्ट वीडियोस में, और आप 1 से 2 हफ्ते उन ऑब्जर्वेशनल एक्सरसाइजेस को मार्केट में अप्लाई करिए, ऑब्जर्व करिए कॉन्सेप्ट को। एंड उसके बाद जो वीडियो रिलीज होगी उसमें उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का जो मैकेनिक है, उसके पीछे जो मैकेनिक्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। राइट, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी फॉर 2 वीक्स और उसके बाद आपको जब एक्सप्लेनेशन मिलेगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी मार्केट में। ओके, नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू बायर्स एंड सेलर्स। जैसे कि आपने देखा होगा, मार्केट में बहुत सारे लोग बायर्स और सेलर्स कितने हैं ये पता लगाने का प्रयास करते हैं। बायर्स एंड सेलर्स, और इसमें देर इज अगेन अ कंसेप्ट ऑफ क्वांटिटी जो आपको दिखता भी है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लेकिन ये रिलायबल नहीं होता है और इस इंफॉर्मेशन का हम कुछ यूज बाजार में नहीं कर सकते हैं। लेकिन बायर्स एंड सेलर्स का पता लगाना भी बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू सी द स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ पता लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है कि बायर्स और सेलर्स बाजार में कितने हैं। आज हम जिस तरीके की बात करेंगे वो तरीका है स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन का थ्रू मार्केट रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर लेवल।
strength determination through market reaction at a level. Okay, so दो चीजें इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन इज द फर्स्ट थिंग, मार्केट रिएक्शन इज द सेकेंड थिंग. इस कंसेप्ट को अगर आप यूज करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ, और मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि आप इस कंसेप्ट को यूज करें. इस कंसेप्ट के यूज के लिए द फर्स्ट थिंग इज कि आपको ये कंसेप्ट जो स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन का है, दिस विल बी एप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ गैप अप और गैप डाउन मूवमेंट. अगर रीसेंट मार्केट में गैप अप या गैप डाउन मूवमेंट हुआ है तभी आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे. ओके, सो यहाँ पर आप देखिए 5 मिनट्स इज द करेक्ट टाइम फ्रेम फॉर दिस चार्ट. ज्यादातर मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करिए, बट इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए 5 मिनट्स आपको यूज करना है. अब आप यहाँ पे देखिए गैप डाउन मूवमेंट हुआ है. सो अगेन याद रखिएगा, गैप अप या गैप डाउन मूवमेंट इज अ मस्ट अगर आप इस कंसेप्ट को यूज करना चाहते हैं. सो गैप डाउन मूवमेंट यहां पर हुआ है. जैसे ही गैप डाउन मूवमेंट होगा, आपको जो रिट्रेसमेंट है उसके नेचर को ऑब्जर्व करना है कि रिट्रेसमेंट कितना बाजार ले रहा है. तो यहाँ पे अब आप देखिए जो ओवरऑल फ्लो है दैट इज डाउन, राइट. ओवरऑल फ्लो इज डाउन. अब इस ओवरऑल डाउन फ्लो में जो यहां से चालू हुआ है, गैप डाउन के बाद जो रिट्रेसमेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है, या आप ये कह सकते हैं उसकी जो उसका जो एक रेंज है, हमें वो यहाँ पे देखना है. व्हाट इज द रेंज ऑफ द रिट्रेसमेंट. सो रेंज इतना है, इसे ऑब्जर्व करिए. एंड देन व्हाट इज द सेकंड रेंज. तो यहाँ से मार्केट वापस से नीचे जाना मार्केट ने चालू किया और मार्केट ने अगेन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ली लाइक दिस. तो ये ऑलमोस्ट बराबर है. बराबर का मतलब यहाँ पे ये है कि बायर्स की जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी जितनी भी वो क्वांटिटी हो, उसमें जो मनी बायर्स ने इन्वेस्ट किया है वो इतना ही है जितना आप यहाँ से ये रेंज देख रहे हैं. सो रफली 516 से लेके 519 तक 4 रुपीज का मूवमेंट बायर्स ने यहाँ पे किया है, क्योंकि उनके पास उतना ही कैश है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स कितने हैं ये मैटर नहीं करता है, बायर्स और सेलर्स के पास कैश कितना है ये मैटर करता है. और ये चीज आपको समझनी है, गोल्डन वर्ड्स में इसको लिख लीजिए. अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में 519 रुपीज लेकर भी बैठा हूं, देन ऑल्सो आई एम अ बायर. मेरी क्वांटिटी, मेरी गिनती जो है वो बायर की क्वांटिटी में होगी. भले ही मैं 519 रुपए लेके बैठा हूँ, अगर मैंने ऑर्डर लगा दिया आई एम अ बायर. तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है कि बायर कितने हैं, हमें ये देखना है कि बायर के पास पैसा कितना है, और वो आपको पता चलेगा फ्रॉम द लेंथ ऑफ द मूवमेंट. तो यहाँ 4 रुपए की मूवमेंट की ये लेंथ है. अब यहाँ पे 4 रुपए फिक्स करके नहीं चलना है कि हमेशा 4 रुपए का रिट्रेसमेंट होगा तो उसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन फॉर्मुलेट करेंगे. नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए कि बाजार कितना ऊपर गया, ये आपको आइडिया लेना है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट टाइम जब इस फ्लो में यही रिट्रेसमेंट बाजार में वापस आएगा, जो स्ट्रक्चरली इतना ही होना चाहिए, यहां पे आपका डिसीजन मेकिंग पॉइंट होगा. अगर ये रिट्रेसमेंट इससे ऊपर, अगर ये रिट्रेसमेंट इससे ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे फिर स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग. लेकिन अगर ये रिट्रेसमेंट इससे ऊपर नहीं जाता है, दैट मीन्स बायर के पास अभी भी वही 4 रुपए वाली स्ट्रेंथ है, उतने ही बायर्स यहाँ पर हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग इतना मार्केट ने रिट्रेस किया, और इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर एक फेक ब्रेकआउट है, राइट. सो जब आपको ये फेक ब्रेकआउट दिखता है कि यस, जितना जितना डिस्टेंस पहले कवर किया था बायर ने, उतना ही डिस्टेंस अब वापस से कवर हो रहा है, दैट मींस मनी उतना ही है बायर के पास. या अगर इससे कम होता है
इससे कम अगर डिस्टेंस कवर होता है तो वो भी अच्छा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जितना पैसा था यहाँ पे अब उतना नहीं है, यहाँ पे मनी एग्जॉस्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेम मूवमेंट है विच इज ऑल्सो फाइन। तो इस फेक ब्रेकआउट के बेसिस पे आप यहाँ पे सेलिंग डिसीजन बहुत इजीली ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं शॉर्ट में फिर से रिपीट करता हूं। आफ्टर अ गैप अप और अ गैप डाउन मूवमेंट आपको ये स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट यूज करना है। गैप अप या गैप डाउन मूवमेंट के बाद जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट होता है उसका आपको लेंथ देखना है, कितना लेंथ है। सेकेंड रिट्रेसमेंट अगर एप्लीकेबल है तो सेकेंड रिट्रेसमेंट का भी लेंथ देखिए। सेकेंड रिट्रेसमेंट शुड नॉट बी मोर देन द फर्स्ट रिट्रेसमेंट। उसके बाद जब मार्केट फ्लो में आना चालू होता है, यहाँ पे जैसे फ्लो में बाजार आ रहा है और फिर वापस से रिट्रेस कर रहा है, तो ये जो रिट्रेसमेंट है, जो करंट रिट्रेसमेंट है, ये या तो फर्स्ट और सेकेंड रिट्रेसमेंट से कम होना चाहिए या फिर उतना ही हो और मार्केट उस लेवल को टच करके फिर वापस नीचे जाना चालू कर रहा हो। दैट इज द इंडिकेशन। अगर फेक ब्रेकआउट मिलता है जैसे यहाँ पे मिल रहा है, देन इट इज अ मच बेटर साइन कि आप यहाँ पे बहुत इजीली सेल कर सकते हैं। सेक्टर को एक बार स्टडी करना मत भूलिएगा डिसीजन लेने से पहले, और इस बहुत ही सिंपल कंसेप्ट का यूज करके आप एक अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। तो इसे ऑब्जर्व करिए, इसके पीछे के मैकेनिक्स और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।